परमात्मा ने बताया है कि जब मैं धर्मदास जी से कहा कि हे धर्मदास, जिस समय मैं मगहर से सह शरीर जाऊंगा, एक लीला करूंगा, उस समय वो कलयुग का प्रथम चरण होगा। और जब कलयुग 5505 वर्ष बीतेगा तब वो मध्य बिचला चरण होगा, मध्य का चरण, यानी बिचली पीढ़ी चल रही होगी। तो जो बिचली पीढ़ी चलेगी वो है भक्ति का एक प्राइम टाइम, यानी भक्ति युग है, भक्ति का श्रेष्ठ समय है। उसमें फिर जब 5505 वर्ष बीत जाएंगे, उस समय ये सब सतनाम सारनाम और पूरा ज्ञान अध्यात्म का क्लियर कर दिया जाएगा, उसमें कोई शंका नहीं रहेगी। तो तब तक कहा कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर न जाए। ये कबीर, पवित्र कबीर सागर में अध्याय कबीर वाणी के अंदर 136, 134, 136, 137 पृष्ठ पर यह विवरण है जो दास सुना रहा है। तो धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर न जाए। अभी तक जितने भी कबीर पंथी उनको कख भी पता नहीं अध्यात्म मार्ग का, ना उनकी भक्ति मंत्र ठीक है, सब गलत हैं। और वो परमात्मा कबीर जी को तो एक सतगुरु मानते हैं और परमात्मा भिन्न मानते हैं। तो फूट गए बागुन के, उन्होंने आज तक कोई साक्षात्कार नहीं हुआ, उनको कुछ पता भी नहीं है, उनको ये नहीं मालूम कि वहां परमात्मा कैसा, कहते निराकार है, प्रकाश ही प्रकाश है, उसी प्रकाश से कबीर साहब आगे फिर जा मिले। ये बकवाद है, उनके पास कोई ज्ञान नहीं है। वास्तविकता ये है कि वो स्वयं परमात्मा है कबीर जी। अल्लाह अकबर भी कहते हैं, मुसलमान भाई उसको अल्लाह कबीर कहते हैं, अल्लाह अकबर। हम अल्लाह अकबर कहो, कबीर अल्लाह कहो, कबीर साहब कहो, हम उसे कबीर साहब कहते हैं, कबीर भगवान कहते हैं, अल्लाह माने भगवान। अब वो भी गलती से उसको बड़ा नाम दे करके वास्तविकता से अपरिचित है। तो धर्मदास जी से कहा था कि बिचली पीढ़ी, कहते धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर न जाए। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, जो दास आपको जाएगी है निज ज्ञान, वास्तविक तत्व ज्ञान। अगर ये मूल ज्ञान किसी का हाथ लग गया तो बिचली पीढ़ी ये अब चल रही है, इसमें मेरे बच्चे पार नहीं हो पाएंगे। ये नकली पंथ जितने भी राधा स्वामी, धन सतगुरु, सच्चा सौदा, सरसा, जगमान लाड़ी, दनोद वाले, आगरा वाले, व्यास वाले, ये सारे के सारे नकली पंथ, निरंकारी, या साराम जैसे, सुधांशु जैसे, ये रामकृष्ण बौड़ जी बैठे, तो इनको कख भी पता नहीं था। और जो वेदों के मारे समझे जाते तो वो ब्रह्म तक अटक गए, काल तक की भक्ति करते रहे, उसका भी उन्होंने ठीक पता नहीं, वो निराकार मानते। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने दया करी कि इनका हाथ लग जाता यो ज्ञान। ज्ञान तो बता दिया लेकिन समाधान सही नहीं हुआ तो यूजलेस। और मान लीजिए ये मंत्र जो विधि दास बताता है और कोई परमात्मा का दुश्मन, परमात्मा के बच्चों का दुश्मन इस पूरे नामों को लेकर स्वयं नाम देने लग जाएगा तो उससे लाभ नहीं होना, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है। तो इसलिए अब तो वो काबू आ जाएगा, क्योंकि अब तो आपको ज्ञान ही हो गया। उसको नकली को छोड़ के आप पे आ जाएंगे बच्चे कुछ दिनों वापस, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। तो पहले अगर ऐसा चल रहा होता तो फिर हमने क्लियर करना भारी बात हो जाती कि वो भी यही ज्ञान बताते हैं, वो भी यही ज्ञान बताते हैं। जब ये दास को पता चला कि एक रांजड़ी के अंदर कबीर पंथी है, मधु फौजी, और वो कहते भक्त भी कहने लगे जी वो भी आप जैसा ही ज्ञान देता, शुरू के जो भक्त आते थे। तो फिर उसका सारा लिटरेचर दास ने देखा, कख भी नहीं पता ज्ञान का, उसको कैख नहीं पता है। तो भोले श्रद्धालु ऐसे उलझे बैठ के चटपट ये जान ही लेते हैं, थोड़ी बहुत बोलने की शैली ठीक कर लेते हैं अभ्यास से। तब पता चलता है ये असली और नकली का, जब दोनों सत्य और असत्य को साथ रखा जाए, नकली और असली को साथ रखा जाए, तब पता चलता है वास्तविक ये क्या ज्ञान रखता है।
तो दास ने इन सब के लिटरेचर पढ़े, इनके प्रवचन सुने और फिर उनके ऊपर विश्लेषण किया। इसी प्रकार वो सब फेल कर दिए। तो कहा था धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाई, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी। और मूल ज्ञान को जब तक छुपाई जब तक ये द्वादश पंथ ना मिट जाए। काल ने कहा था कि प्रथम मेरे दूत प्रचार करें दाता, आपके बाद में जाऊं आपका दास। परमात्मा ने वो अभी छुट्टी कर दी थी, इसलिए कि उन्होंने जो कुछ भी कहना सुनना है वो बोल चुके होंगे। उनके अनुभव की पुस्तक, उनकी डीवीडी परमात्मा ने चलाना था, कलयुग जिसका नाम है, अभी चलाई 10 वर्ष से। ये डीवीडी, सीडी, चिप वगैरह, ये प्रोजेक्टर वगैरह, तो ये परमात्मा को पता था कि ये इतने कह सुन लेंगे, ये फाइनल हो चुके होंगे। जो कुछ भी उन्होंने बताना है, जो नाम देना है भक्ति का, फिर मेरा दास जाएगा उनका अनुभव और सदग्रंथों और महापुरुषों की जो मुक्त माने जाते हैं उन महापुरुषों के अनुभव उनके सामने करके उनको फेल कर देगा। पूरा विश्व मेरे साथ हो लेगा। तो आज वो सतिथि आने वाली है, थोड़ा ही कसर रहती है। फेसबुक पर हमारे पेज अमर बोध को लाइक करें और यूट्यूब पर अमर बोध चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। संत रामपाल जी महाराज से निःशुल्क नाम दीक्षा लेने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें। घर बैठे निःशुल्क ज्ञान गंगा या जीने की राह पुस्तक प्राप्त करने के लिए अपना नाम, पूरा पता और मोबाइल नंबर हमारे इन नंबरों पर SMS या WhatsApp करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट supremegod.org पर विजिट करें।